जे कनक हॉस्पिटल में ब्लड बैंक के लिए आधुनिक उपकरणों का किया जा रहा है प्रयोग। अब पटना की सुविधा मोतिहारी में भी हो गया है उपलब्ध, जिसमें निम्न प्रकार की ब्लड बैंक उपलब्ध है। डॉक्टर साहब ब्लड बैंक के रहते हैं। अच्छा। जो कि मरीज को देख के, जो डोनेशन देने वाले आगंतुक हैं उनको देख के उनका हेमोग्लोबिन का काठी वजन देख के फिट करते हैं, फिर आगे उनका जांच का प्रक्रिया होकर डोनेशन होता है। जी जी। ये रिफ्रेशमेंट रूम है। डोनेशन के बाद आके यहाँ पे कुछ हल्का स्नैक्स लेने के लिए, रेस्ट लेने के लिए, 10 मिनट 15 मिनट बैठने के लिए, कोई किसी को कुछ दुविधा होती है तो लेटने के लिए ये रूम है। ये डोनेशन रूम है। 2 चेयर है अल्टरनेट, दाएं हाथ से लेने के लिए, बाएं हाथ से लेने के लिए। जिस हाथ से जिस मरीज को लेना है उसके लिए सुविधा है। स्टैंडर्ड है ये सर, ये लैब है जिसमें रिपोर्टिंग मतलब जांच वाँच। बताइए अभिमन्यु जी। जो के लिए और ब्लड ग्रुपिंग के लिए और जांच के लिए इधर ये टीटीआई हुआ सर। इसमें हम लोग के यहाँ जो भी होगा एलिजा मेथड से चाहिए होगा। अच्छा अच्छा। और ये कंपोनेंट हुआ सर, इसमें कंपोनेंट रूम है। और तो सबसे बड़ा ये है ना कि मोतिहारी में कॉम्पोनेंट इज अवेलेबल नाउ, ठीक है ना। ये इसमें सर ये सेंट्रिफ्यूज मशीन है। सबसे पहले ब्लड यहाँ पे वेट करके उसमें डालते हैं। 6 बना हुआ है। उसके बाद जनरल है फ्लो में सेपरेट किया जाएगा और सेपरेट करने के बाद प्लाज्मा रखने के लिए -40 -80 और ब्लड वेट के लिए 22 डिग्री पे पहले भी अवेलेबल था, अगर ये दिस फैसिलिटी कंपोनेंट वाइज किराया भी मिलता है सर। हाँ, किराया भी वो भी मिलेगा। प्रेसिपिटेंट। बहुत बड़ी पंखा बंद कर दे। सर, आज जो जे कनक हॉस्पिटल में ब्लड बैंक का शुरुआत हुआ है, क्या कहेंगे सर, कैसा लगा आपको? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चंपारण और मोतिहारी ख़ास तौर से ये पहले ही से मेडिकल फैक्ट्री बहुत आगे जा रहा है, और ये ब्लड बैंक होने के बाद और ख़ास तौर से इस ब्लड बैंक में जो कंपोनेंट्स की सुविधा है वो हर चीज़ मिलेगी। ये सुविधा पटना ही में था, अब ये मोतिहारी में अवेलेबल है, और इसकी वजह से पेशेंट्स के लिए बहुत आसानी हो गई है चंपारण की, और इलाज का स्टैंडर्ड मोतिहारी के काफ़ी बढ़ जाएगा। और बहुत ही जो पटना में इलाज की जो चीज़ होती थी, भेजना पड़ता था, वो चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी, और हर तरह के उसको और हम लोग मोतिहारी में अब इलाज कर सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंटली, और पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि हमारे डॉक्टर अमित ने हासिल किया है यहाँ पे, और इसको ला के, और बहुत ही स्टैंडर्ड का ब्लड बैंक है, इसमें कोई शक नहीं। हॉस्पिटल तो चंपारण में काफ़ी है सर, बट जो यहाँ ब्लड बैंक को एक साथ हॉस्पिटल में मर्ज कर दिया गया है, ये काफ़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सा जगह मिलता है कि पेशेंट है, ऑपरेशन के समय जब ब्लड की आवश्यकता पड़ता है तो ब्लड एक व्यवस्था करने में काफ़ी सारी कठिनाई आता था सर पेशेंट को और अटेंडेंट्स को भी। हाँ जी और ये होने की वजह से बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिन पेशेंट को पटना रेफर कर दिया जाता था, उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी तो राहत वो होगी। तो ऐसे भी बहुत कम हो गया है, इसके बाद और भी कम हो जाएगा, इसलिए कि बहुत से पेशेंट्स को इसलिए भी रेफर किया जाता है कि यहाँ कॉम्पोनेंट अवेलेबल नहीं था। कॉम्पोनेंट अवेलेबल होने के बाद ये अब रेफरल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। यू कैन ट्रीट ऑल टाइप पेशेंट्स। एक सेकंड। जो डॉक्टर अमित ने यहाँ पे ये जो चीज़ लाई है, ये बिल्कुल यूनिक चीज़ है, और इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं, और इनको मैं बधाई देता हूँ कि इन्होंने कोशिश करके। इसलिए देखिए, इसमें खर्च बहुत होता है जी किसी चीज़ को लाने में, खर्च काफ़ी होता है जी। उस चीज़ को लाने के लिए पेशेंट्स की फैसिलिटी के लिए बहुत बड़ा कदम है जिन्होंने लिया है। बहुत अच्छा, बहुत स्टैंडर्ड का है, और बहुत ही अच्छा ब्लड बैंक है।
हाँ सर, आज ओपनिंग किए हैं, इसके विषय में जो है बताइए। हाँ सर, धन्यवाद आप लोग को आने के लिए। आज हमारे हॉस्पिटल जे कनक में ब्लड बैंक यूनिट का उद्घाटन हुआ है, जहाँ से प्रॉपर वो वर्किंग स्थिति में आ जाएगा। काफ़ी एडवांस वर्जन ऑफ ब्लड बैंक है यहाँ। ब्लड बैंक में ब्लड और उसके कंपोनेंट का मतलब होता है होल ब्लड के अलावा ब्लड के लिए केवल PRBC, प्लाज्मा, FFP, क्रायोप्रेसिपिटेट, प्लेटलेट्स, ये सब अलग अलग उसको मिलेंगे। और पहले क्या था कि ये सब मोतिहारी में आसपास के ज़िला में अवेलेबल नहीं होता था, जिससे मरीज़ को जाना पड़ता था, पटना जाना पड़ता था, डॉक्टरों को बहुत असुविधा होती थी, रेफ़र किया जाता था, पटना में जाके पेशेंट को परेशानी होता था, ज़्यादा पैसा लगता था, ब्लैकमेलिंग होता था। अब फिलहाल मोतिहारी की जनता और यहाँ के डॉक्टरों लोग के लिए काफ़ी सहयोग हो जाएगा इस ब्लड बैंक के होने से, ताकि सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, जिसको जैसा ज़रूरत रहेगा उस तरह से अवेलेबिलिटी के हिसाब से यहाँ से सारे कंपोनेंट या ब्लड मिलेंगे। इसको लेकर जो है हॉस्पिटल में जो है दलालों की भीड़ लगी रहती थी, और एक जो है मरीज को दूसरे जगह ले जाने के लिए रुपए की मांग की जाए। क्या इससे जो है रोगियों को कितना सुविधा मिलेगा? इससे बहुत ही सुविधा मिलेगा। पहले जो ब्लैकमेलिंग होता है ब्लड के नाम पे, या दलाल लोगों का काम होता था कि ब्लड के नाम पे मरीज़ को इधर और बहला फुसला के ले जाना, चाहे बाहर पटना ले जाना, चाहे यहाँ पे ही ब्लड का ब्लैकमेलिंग करना, वो सारा चीज़ कम हो जाएगा। और जो ब्लड बैंक है वो हमेशा गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से, उनके नियम के हिसाब से ही चलता है सारा ब्लड बैंक। यहाँ भी वही प्रक्रिया के हिसाब से ब्लड बैंक चलेगा। ब्लड का डोनेशन वैसे ही लिया जाएगा, ब्लड का रिलीज भी वैसे ही प्रोटोकॉल के हिसाब से डोनर बेसिस पे किया जाएगा। आपके पास जो मशीन आए हैं तो लेटेस्ट वर्जन आए हैं कि? सारी मशीनें लेटेस्ट वर्जन है। एक्चुअली ब्लड बैंक का लाइसेंस होने के पहले बहुत सा प्रक्रिया होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत लंबा जांच होता है, बहुत बाहर से टीम आती है, कलकत्ता की, दिल्ली की, पटना की, लोकल DIO, ये सब मिलके जांच वाँच करते हैं। तो सब जांच के उपरांत ही ये लाइसेंस निर्गत किया जाता है, जो कि सारी चीज़ चेक किया हुआ है, पहले से जाँच किया हुआ है, उसके हिसाब से लेटेस्ट वर्जन से ही लाइसेंस मिलता है। मशीन को चलाने के लिए बाहर से कोई टीम आई है बताने के लिए, या मशीन को चलाने के लिए बाहर से टीम, कंपनी के लोग आते हैं, दिखा देते हैं, बता देते हैं, बाकी सब यहाँ के टेक्नीशियन निपुण रहते हैं उस मशीन को हैंडल करने के लिए। सर, गरीब मरीजों को क्या सुविधा मिलेगा विशेष आपके हॉस्पिटल में? सर, गरीब मरीज को वो हमेशा से सुविधा मिलते आ रहा है, अभी भी मिलेगा। ब्लड के अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगर किसी के पास डोनर नहीं है तो आदमी कोशिश करेगा कि यहाँ कहीं से डोनर अपने सहभागी या कैंप के द्वारा उसको डोनेट कराया जाए। बहुत संस्था यहाँ मोतिहारी में चलता है, जो कि जिसका कोई नहीं है, जिसके डोनर नहीं है, उसके लिए ब्लड देने को इच्छुक होते हैं, उनको कांटेक्ट करके ब्लड बैंक कभी कभी डोनर मंगवाता है और ब्लड लेके ब्लड देता है। सरकार के द्वारा थैलीसीमिया पेशेंट के लिए फ्री है इसको ब्लड देना, जैसे कि आप बताया कि सरकार के हाँ सर, सरकार के नियमों के हिसाब से सरकारी ब्लड बैंक में फ्री होता है। ब्लड डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ एक मरीज़ को चुना जाता है जिसको ब्लड की ज़रूरत बार बार पड़ती है, उसे इतने दिन पे आके 1 यूनिट ब्लड का दिया जाता है। प्राइवेट ब्लड बैंक में ऐसा नहीं है, और वो सरकार का ही प्रोटोकॉल है, सरकार द्वारा ही नियमित जांच के हिसाब से ही वो मरीज़ को चुना जाता है। उसे सरकार के प्रोटोकॉल में, सरकार के डायरी में रजिस्ट्रेशन करके उनको सरकारी हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ही भेजा जाता है कि आप जाके वहाँ ब्लड लीजिए और ब्लड चढ़वाइए। थैलेसीमिया के हर एक मरीज़ को ज़रूरत नहीं होती है ब्लड की, कुछ खास एक पेशेंट ही होते हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है। थैलेसीमिया के मरीज़ को तुरंत ब्लड चढ़ाने से भी उसे प्रॉब्लम होती है, उन्हें जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है, ब्लड का लेवल से आयरन शरीर में ज़्यादा हो जाता है, तो वैसा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतनी सारी सुविधाएं चंपारण के जनता के लिए लेकर आए।